बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रकाश हिंदुस्तानी में स्तुतिगण फिर आए हैं। कैसे श्री इंद्रावती जी ने हमें कैसे अपने गुणांग इंद्रियों को राज्य के प्रेम में लगाना है और कैसे इस माया के विकारों से मोजल से दूर होकर के यहीं बैठे बैठे धाम धनी को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। तो कैसे उन्होंने अनेक जो हमारे अंदर गुण होते हैं उन गुणों को फिटकार लगाया। इंद्रावती जी तो पूर्ण निर्मल है, साक्षात अक्षरातीत है, धाम के धनी हैं, लेकिन ये प्रकरण हमारे लिए या पूरी वाणी हमारे लिए आई है। तो कभी गरीबी को उन्होंने फिटकार लगाई, तो कभी लोभ को, कभी लालच को, कभी ईर्ष्या को, कभी द्वेष को, कभी लज्जा को, कभी क्रोध को, ऐसे अनेक अनेक स्वाद को भी उन्होंने फिटकार लगाया। अब ये फिटकार लगाते लगाते अभी गरीबी, आशा के ऊपर भी फिटकार लगाया और आशा के बाद में अभी गरीबी पर चल रहा है कि गरीबन माने दीनता। दीनता माने विनम्रता भी हो सकता है। गरीबी क्या मतलब है? विनम्रता। अब यहाँ गरीबी हमें कहाँ दिखानी है? राज्य के प्रेम में, और हम कहाँ लगा देते हैं? माया में साहिबी पाने के लिए। तो किन विद कहूँ या मुख सुख की फिट फिट भूंडे अचेत। अब मैं राज्य के सुख का वर्णन कैसे कहूँ? किन विद कहूँ या सुख की? राज्य से जो हमें अनंत सुख प्राप्त होते हैं उन सुख की मैं क्या कहूँ? फिट फिट भूंडे अचेत। लेकिन हे गरीबी गुण, तूने मेरे को अचेत कर दिया। अचेत माने राज्य से जुदा कर दिया। तुझ बैठे ना आई तीव्रता, ना तो ये सुख लेत। तुझ बैठे ना आई तीव्रता। हे गरीबी, अगर तुम्हारे अंदर हमारे अंदर बैठ करके अगर तीव्रता आ जाती राज्य को प्राप्त करने की, तो ना तो ये सुख ले, नहीं तो हम क्या करते? सुख लेते। लेकिन तूने मेरे को क्या किया? अचेत कर दिया, राज्य से जुदा कर दिया। अब गरीबी कह रही है कि मैं तो माया का एक गुण हूं और मैं जाकर के कहाँ बैठूंगी? माया में जाकर के बैठ जाऊंगी। अब मैं जब चली जाऊंगी तो अब तुम्हारे को छूट है, जितना तुम्हें राज्य से सुख लेना है वो ले लो। अखंड परम धाम का श्री धाम धनी है जहाँ है, और जहाँ पर धाम धनी अखंड परम धाम में और जो हृदय कमल में विराजमान है उन सुखों में अष्टपहर 64 घड़ी लग जाओ। अब यहाँ महामती जी कहती हैं कि तीव्रता एक जो गुण होता है, कोई भी बात को जान करके उसमें लग जाना दृढ़ता के साथ में, वो तीव्रता कहलाती है। फिट फिट भूंडी ना आई तीव्रता। हे तीव्रता गुण, तू बड़ी पापी है, दुष्ट है। तूने क्या किया? मेरे अंदर नहीं आई। मोहे मिले थे धाम धनी, हमें साक्षात धाम के धनी सदगुरु महाराज जी सी झूठे ब्रह्मांड में मिले थे। ऐसा विलास खोया ते मेरा। मैं धाम धनी के द्वारा कैसे अखंड परम धाम में प्रेम आनंद की लीला में अलमस्त थी, डूबी हुई थी। लेकिन तूने क्या किया? तीव्रता मेरे अंदर आलस्य डाल दिया। बहुत बुरी करी घनी, तूने मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया हुआ है। लेकिन तीव्रता तूने जो किया तो ठीक किया, लेकिन अब भूल जा। फिर अवसर आए हुए मेरे, अब फिर सुंदर अवसर मेरे पास आ गया। साक्षात धाम धनी, वही धाम के धनी आ गए और चित चेतन कीजिए बल। तो अब तुम क्या करो? मेरे गुण इंद्रियों को चेतन कर दो, मेरे अंदर इतना बल पैदा कर दो। तो तीव्रता क्या कर? तू रात दिन जगाए जीव को, रात दिन जीव को सत्य की पहचान बताओ। जिन दे मिलने पल, जिनसे क्या एक पल के लिए भी हम अपने धनी से जुदा ना हो गए। तुझ में बल है सावचेती। है चेतनता, तुम्हारे अंदर क्या एक बल है। तुम क्या करते हो? सावचेत कर देते हो, सत्य मार्ग पर चलते हो। अगर सत्य मार्ग से भटकना होता है तो सावचेत सावधान कर देते हो। चित चेतन अति रोशन, तुम क्या चित चेतन और कैसे हमारे जीव को प्रकाशित कर देते हो। तो हे चित चेतन, तू क्या कर? परात्म को बस कर दे,
आत्मा, मतलब जो परात्म के गुण है वो आत्मा में समाहित हो जाए। परात्म जैसे राज्य से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होती, वैसे ही तू आत्मा को भी इतना सावचेत कर दे कि परात्म जैसी अवस्था हो जाए, ना हो अंतराय एक खिन। और जब एक खिन का भी अंतराय नहीं होगा तो आत्म कौन सी अवस्था में हो जाती? परात्म की अवस्था में हो जाती है। श्रृंगार वाणी में एक चौपाई कहते हैं कि अंतरस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, आत्म परात्म के रहे ना कछु अंतराय। मतलब अंतरस्करण में क्या, हर पल राज्य की शोभा सुंदरता सलूकी में डूब जाए, तो वो कौन सी अवस्था में हो गई? परात्म की। फिर कोई भी परात्म और आत्म में कोई अंतर नहीं होता है। अब श्री इंद्रावती जी कहती है, मेरे शील और संतोष आओ ढिक मेरे पास आ जाओ, और पास आकर के क्या करो? बांधो सागर आड़ी पाल। और ये जो मोह जल का सागर है, इसमें क्या करो? चारों तरफ से पाल बांध दो। शील और संतोष तुम क्या करो? मेरे जीव रूपी, जीव के चारों तरफ क्या पाल का स्वरूप बन जाओ। ऐसी शोभा करो कि मेरे जीव के ऊपर कोई भी मोह जल का प्रभाव ना पड़े। गुण सारे हुए आज्ञा में पीछे रहे न कछु जंजाल। अब मेरे सारे गुण क्या हो गए? मेरे आदेश के अधीन हो गए, सब मेरे मन मुताबिक हो गए, पीछे रहे न कछु जंजाल। अब कोई भी गुण के अंदर अवगुण रह ही नहीं गया, जंजाल नहीं रह गया। सभी गुण अब कहाँ लग गए? राज्य के प्रेम में लग गए। अब शील संतोष को कहता है, क्या कहता है? आपन हो गए माया के पास। अब हम क्या करते हैं? माया जीव को बिल्कुल भी प्रभावित ना करे, तो मैं कैसे पाल रूपी एक तालाब, मतलब पाल पैदा कर लेता हूँ, जीव के चारों तरफ से एक पाल तैयार कर लेता हूँ। जबकि इस झूठे मोहजल के सागर में क्या है? कई बहाव हैं पहाड़ पूर सागर के। इसमें अनेक बहाव हैं, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और माहे लहरें बहवट नितार। और इनकी लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठती हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। भमरिया माहे बेसुमार। इस मोहजल रूपी सागर में ऐसी भमरियां हैं, मोह रूपी भमरियां हैं, जो एक बार उस मोह रूपी भमरिया में फंस जाता निकलता ही नहीं है। लहरा मेरू समान, और कैसे लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं अज्ञानता रूपी, जो हमें राज्य से नहीं लगने देती हैं। मछ लड़े बड़े मोहजल के। इस मोहजल रूपी सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। काम क्रोध क्या, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई, ये क्या है? बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। करनी पालिष्ठाम, तो हमें इस प्रकार की पाल बनानी है कि इनका कोई कभी प्रभाव हमारे जीव के ऊपर ना पड़े। अब बांधनी पाल खरी करनी। अब हमें पाल कैसी बनाना? शील संतोष की खरी। कितने भी इनके ऊपर क्या लहरों का प्रभाव पड़े, कितनी भी भमरियां उठे, लेकिन इस पे कोई असर ना पड़े। जो ना खसे लगा, मतलब किंचित मात्र भी इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, खिसक ना सके। पीछे जल जोर बढ़ा ऊपर अपने। अब पीछे बाद में क्या होगा? महामती जी कह रही हैं पीछे धकेलना, मतलब पीछे जल जोर बढ़ा ऊपर अपने। कितना भी जल का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाए, तब स्वामी शोभा होसी अपार। तो जब हमारी अवस्था वही की वही होगी, तो शील संतोष कह रहा है कि हमारी शोभा बहुत बड़ी हो जाएगी। एक पाल हम बांधी जीव जी। अब जीव जी को कह रहा है शील संतोष कि हमने पाल बांध ली, सुरक्षा कवच चारों तरफ से हमने बना दिया पाल रूपी, शील संतोष रूपी, पर तुम जाग करो सावचेत। हे जीव, तुम जागृत होकर के सावचेत रहो। फिर नहीं आवे ऐसा समय आए। हे जीव, अब ऐसा सुंदर समय नहीं आने वाला, धाम धनी फिर नहीं आने वाली। शोभा लो साथ में, सुंदर साथ भी जो माया के विकार में लगे हुए हैं उनको भी जागृत करो, और सुंदर साथ के बीच में शोभा लो। ऐसे महामती जी कहती हैं। और महामती जी प्रकाश हिंदुस्तानी में ही कहती हैं, सो तो दिया मैं तुमको सुख खुले ना बिन तुम, जो सुध दो औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। तो तुम अगर सुंदर साथ को सत्य का ज्ञान दोगे तो सुंदर साथ के दिल में तुम्हारी शोभा बहुत बड़ी होगी।
तो इंद्रावती जी अपने जीव को कह रही है, जीव अब तो जागृत हो जा, तू बड़ा बलशाली है, क्या दूं तुमको गाली। तुमको कौन सी गाली दें, कौन से शब्दों से तुम्हें फिटकार लगाएं। ते होए चंडाल अवसर खोया, तू इतना चंडाल हो गया कि सुंदर अवसर खो दिया और सदगुरु हमसे जुदा हो गए। जीती बाजी हारी, ये हमने माया में राज्य को प्राप्त करने के बाद भी, जीतने के बाद में भी जीव तुम्हारे चक्कर में हम हार गए। कठिनाई में देखी तेरी हे जीव, हमने तुम्हारी कठोरता देखी है। तू बड़ा कठोर है, तू निठुर निपट था, तू निष्ठुर है, निश्चित करके जिसको अपार है, जिसको कितना भी शब्द बोले उतने कम है। थके धनी तो है धम धम के, धम धम के माने बार बार क्या करना, सत्य का ज्ञान देना। धम धम के माने बार बार सिखापन देना। धामधनी थक गए, कभी रो करके, कभी डांट करके, कभी प्रेम के द्वारा तुम्हें जागृत करते करते थक गए। परते गलिया नहीं निर्धार, लेकिन जीव तू गलित घात नहीं हुआ अपने धनी पर, और तू माया के विकारों में ही लगा रहा। लेकिन अब तो तू क्या हो जा, जागृत हो जा। ऐसे महामती जी अपने जीव को फिटकार लगा रही हैं, और इसके आगे अपन कल चलेंगे, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। परते गल्या नहीं निर्धार, कठिनाई में देखी तेरी, कठिनाई में देखी तेरी, तू निठुर निपट अपार, तू निठुर निपट अपार। थके धनी तो है धम धम के, थके धनी तो है धम धम के, परते गलिया नहीं निर्धार, परते गल्या नहीं निर्धार, परते गलिया नहीं निर्धार, परते गल्या नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की